अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर के क्या हालात हैं, क्या मृतकों की संख्या है, घायलों की संख्या है, वो आप तक पहुंचा सके। हमारे साथ एम्बुलेंस चालक जो हैं वो मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बब्बू है। आप दिल्ली के लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर जो घायल थे, जो मृत थे, आप उनको वहाँ से यहाँ अस्पताल ले जा आ रहे थे? नहीं, हमें जैसे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं आप दिखा सकते हैं, ऐसे ही जी। हम अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे। एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है वहाँ से, जो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर लाल किला है, जी। यहाँ तक आवाज़ आई उसकी, बड़ी मतलब ये एक बड़ी बात है कि दिल्ली के लाल किला से LNJP तक धमाके की आवाज़ आई। हाँ, यहाँ तक आवाज़ आई। हमने सोचा शायद कहीं कोई बात हुई है। इतने में हमारे बीटी इंचार्ज आ गए, पुलिस वाले। उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम अपनी गाड़ियाँ लेके सारी लाल किले पहुँचो, वहाँ कोई हादसा हो गया, वहाँ से पेशेंट या डेड बॉडी जो भी है आप लेकर आओ। तो हम 7-8 जने अपनी अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके देखा हमने कि 15-16 गाड़ियाँ जली हुई थी और 15-16 गाड़ियाँ जली हुई थी। हाँ, जली हुई थी, जिसमें स्कूटी, ई रिक्शे और मोटरसाइकिल, कार, ऑटो, ये सब मिला के। तो हमने वहीं अपनी 10 कदम 15 कदम दूरी पे अपनी गाड़ियाँ रोक दी। फिर हम अपने स्टेशन लेके वहाँ पहुँचे, तो वहाँ हमें 3 डेड बॉडी और एक जिंदा आदमी मिला। फिर आपने उन्हें LNJP अस्पताल इलाज के लिए LNJP लाके उन्हें यहाँ छोड़ दिया और जो जिंदा था उसको भी यहीं लाके हमने। तो आप जब एम्बुलेंस में लेकर के आए थे, जो व्यक्ति घायल था, उनसे आप बातचीत कर पा रहे थे? नहीं, हमने उससे बात करने की कोशिश करी। हमने पूछा शायद कुछ हमें भी बतला दे कि भाई यहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, लेकिन वो गफलत में था, होपलेस हुआ था। वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा था, मेरी फैमिली का है, मेरी फैमिली का है। हमने पूछा कि तुम्हारे साथ ही, कह रहा मेरे दिमाग में नहीं है, आप मेरे को मेरी मिसिस से बात करा दो। हमने अपना फ़ोन दिया उसे, उसने अपनी मिसिस को फ़ोन करा और उसकी मिसिस अभी LNJP के अंदर ही है, उसका इंतजार कर रही है। उससे तक मतलब मिली है या नहीं मिली हमें नहीं पता। आप क्योंकि मौका वारदात पर मौजूद थे, प्रशासन से पहले, मीडिया से पहले आपने ज़मीनी जो हकीकत है वहाँ पर वो देखी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो कितना बड़ा हो सकता है और मरने वालों की संख्या कितनी पहुँच सकती है? देखो, मरने वाले की तो हम नहीं बता सकते कितने लोग मरे होंगे, लेकिन मतलब ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देख करके एक अंदाज़ा लगाया लग सकता है 8-10 जने मरे होंगे वहाँ पे, जिस हिसाब से माहौल था वहाँ का। और गाड़ियों का भी नुकसान है वहाँ पे। बाकी दिल्ली पुलिस ने छावनी बना दिया था उस एरिया को, तो ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ थी नहीं, सब कुछ खाली पड़ा था, मैदान था एक तरीके से। और जो हम पहुँचे वहाँ पे 10 मिनट के अंदर ही पहुँच गए ब्लास्ट के बाद ही, तो 10 मिनट के अंदर सारा खेल ख़त्म हो चुका था वहाँ। कितनी एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वहां पर पहुंची और कितने ट्रिप्स में आपने हमने 10 मिनट में वहाँ गाड़ी लगा दी थी। 8 गाड़ियाँ हम लेकर गए थे, जिसमें 4 गाड़ियाँ हमारी यहाँ लेकर आई हैं, 4 गाड़ियाँ हमारी खाली आई हैं। बाकी दिल्ली सरकार की जो कैट्स गाड़ियाँ हैं वो हमारे निकलने के बाद वहाँ 15-20 गाड़ियाँ अवेलेबल हो गई। कहा जा रहा है कि ये CNG ब्लास्ट, शुरुआत में इसे CNG ब्लास्ट का नाम दिया गया था, लेकिन क्या इस धमाके की तीव्रता, इंटेंसिटी को देख करके आपको ऐसा लगता है कि CNG था, ब्लास्ट था, या फिर इसमें कोई आतंकवादी? जिस हिसाब से गाड़ी है तो लगता हो भी सकता है, CNG हो सकती है। CNG ब्लास्ट जो हुआ है, अगर आप ऐसा कह रहे तो क्या उसके धमाके की आवाज़ इतने दूर यहाँ से बहुत ज़्यादा? ये तो हकीकत हमें भी नहीं पता। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का रन था, लाल किला यहाँ नहीं है नज़दीक में, 2 किलोमीटर दूर है। और जो वहाँ मौजूद होंगे वही बतला सकते हैं इस चीज़ के लिए। हमने तो सिर्फ जो देखा है बस वही आपको बतलाया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी इंसाइट जो है इन्होंने दी है। ये वही शख्स है जो एम्बुलेंस लेकर के लाल किला के पास पहुंचे थे LNJP अस्पताल से, और ये बता रहे हैं कि 8 गाड़ियां जो है एम्बुलेंस की वो गई, जिसमें से 4 खाली आई और 4 में लोगों को भर करके LNJP लेकर के आया गया। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये है कि यहाँ से LNJP से लाल किले का जो डिस्टेंस है वो 1.5-2 किलोमीटर के आसपास का है। और ये व्यक्ति आदमी हमें बता रहा है कि वहाँ पर जो ब्लास्ट हुई उसकी जो आवाज़ है वो LNJP अस्पताल तक पहुंची, और तब फिर यहाँ पर जो हॉस्पिटल के प्रशासन के लोग थे वो अलर्ट मोड में आए और फिर उन्होंने यहाँ से एम्बुलेंस की गाड़ी धाड़ धाड़ करते हुए भेजी लाल किले में। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है, वो है इस धमाके की इंटेंसिटी। अगर ये कोई छोटा मोटा धमाका होता तो ब्लास्ट की जो आवाज़ है वो इतने दूर, 2 किलोमीटर दूर तक नहीं आती, लेकिन क्योंकि ये धमाका बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि शायद इसमें CNG वाला एंगल नहीं बल्कि आतंकवाद से जुड़ा
कोई एंगल हो जिस पर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। मैंने आपको अपने पहले के रिपोर्ट्स में भी दिखाया है किस तरीके से लाल किला का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम जांच एजेंसी के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो मौका वारदात पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं। अब तक किसी भी बात की कोई पुष्टि जो है वो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम पूरे माहौल को देख रहे हैं, भांप रहे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये जो पूरा जो घटना है वो किसी आतंकवादी कनेक्शन की तरफ ही इशारा कर रही है। लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आती है तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे से अगर आपको जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तमाम सारे जो रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड जीरो से वो मैंने किए हैं, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।